जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल, जिन्हें अनुच्छेद को हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स में बताऊंगा कौन सा आर्टिकल और कौन सा आर्टिकल किस में काम आता है, यानी कौन से नंबर का आर्टिकल किस क्षेत्र में काम आता है। जैसे हम शुरू करते हैं, हमारा पहला आर्टिकल है भारत राज्यों के संघ और क्षेत्र। पहला आर्टिकल बताता है भारत के राज्यों और संघों के क्षेत्र के बारे में बताता है, कौन सा राज्य का कहां तक क्षेत्र है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार हुआ है। अब है दूसरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को शान से जीने का हक प्रदान करते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों का मतलब यह है कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति से अपनी कोई भी बात बिना किसी संकोच के कह सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों का मतलब यह भी है, यदि आप किसी को कोई बात कह रहे हैं तो वो बात उसको बुरी ना लगे, यानी कि उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए। ऐसी बात तो आप मौलिक अधिकारों के अंडर रहकर कह सकते हैं। अगर आप मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट चलेंगे, यानी कि आपने कोई भी बात किसी इंसान से कही और वो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है, तो ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। क्योंकि उस व्यक्ति के भी तो मौलिक अधिकार हैं, खाली आपके ही थोड़ी मौलिक अधिकार है, उसके भी तो मौलिक अधिकार है। और वो आप यदि उसको घर याद हो गया, अभी आपने किसी को गाली दे दी, तो ये उसके मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाएगी। आपके तो मौलिक अधिकार सेफ है, लेकिन उसके मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाएगी। तो ऐसे मौलिक अधिकार हमें शान से जीने का हक तो प्रदान करते हैं, लेकिन एक ये भी है कि सामने वाले इंसान को भी शान से जीने का हक है, उसे भी तो हक है। अब आप उसके मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाओगे तो वो आप पे केस भी कर सकता है। मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाने के जुर्म में आपके ऊपर केस भी कर सकता है। इसलिए तो जो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, उनका वर्णन यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। और एक और बात है, जब आप किसी से कोई बात कहते हैं तो आप उसे अपने लहजे में ही रह के कहना चाहिए। अगर आप किसी के मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाते हैं, यानी कि आपने किसी से कुछ कहा, ये उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा देगा। इससे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। मौलिक अधिकार सबके बराबर हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसे काम ना करें जिससे दूसरे के मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचे। अब हमारा अगला है भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जे आर्टिकल 51A में बताया गया है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। हाँ, अब यहाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, वो अपने मौलिक कर्तव्य नहीं मानता है, वो अपने मौलिक कर्तव्य कुछ नहीं मानता है, दूसरे के कर्तव्य मनवाता है। अब दूसरे के आप कर्तव्य मनवाओगे तो खुद मौलिक कर्तव्य नहीं मानोगे, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप जब दूसरे से मौलिक कर्तव्य मनवाओगे तो खुद भी मानने की सहन शक्ति रखने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे अब मौलिक कर्तव्य में आ जाते हैं, जैसे हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अभी जो ट्रेंडिंग में एक चीज चल रही है, जल बचाओ, पानी बचाओ।
ये एक ट्रेंडिंग में बात चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप सभी लोग ऐसे ही पानी फैलाते रहे तो आने वाले समय में जो आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उसके बाद पानी नसीब नहीं होगा। आपके बच्चे, आप हम जा क्यों रहे हैं, उनके बच्चों तक क्यों जा रहे हैं? आप अपने बच्चों तक ही देख लीजिए, पानी बिल्कुल रहेगा नहीं। अभी अभी भी मैं तो खैर गांव से हूं, तो गांव में तो पानी सही है। शहरों में मैं स्थिति जाके देखता हूं तो वहां ट्यूबवेल से पानी आता है, और अगर वो भी पानी जो ट्यूबवेल से आ रहा है वो पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। उसे आप पीने योग्य नहीं बना सकते, क्योंकि वो पानी गंदा है। वो केवल नहाने और कपड़े धोने के लिए ही यूज हो सकता है। और जो पीने योग्य पानी है, पीने योग्य पानी आपको जो बोतलें आती हैं, नीले कलर की बोतलें आती है 20-20 लीटर की, उनमें आपको पीने योग्य पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई है। अब आप ऐसे ही पानी फैलाते रहेंगे तो ऐसे ही पानी फैलाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी रहेगा नहीं, और फिर ये और होगा कि एक गिलास पानी की जगह आदमी एक घूंट से ही काम चलाएगा, क्योंकि पानी रहेगा नहीं तो क्या करेगा। अभी आदमी कुछ लोग खाने के लिए मेहनत करते हैं, फिर पानी के लिए भी मेहनत करेंगे। कुछ वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि आपको नहाने के लिए भी पानी महंगे रेट पे लेना पड़ेगा। कुछ देश आपने सुने होंगे, सऊदी अरब वगैरह में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी बिल्कुल ना फैलाएं। ये सभी का मौलिक कर्तव्य है कि वो पानी बिल्कुल ना फैलाए। ठीक है, तो हम आगे इसी में बढ़ते हैं। अगला है हमारा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं तत्व। राज्यों के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका वर्णन 36 से 51 तक किया गया है। जैसे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जैसे कोई भी राज्य कोई नया कानून वगैरह लाता है, वो सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक वो अपना नया कानून ला सकता है। उसे वो अपने विधानसभा में पेश करके वो कानून ला सकता है। ये हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक में आता है। अगला है भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी का वर्णन। अब एक और बात है, भारत की जो राष्ट्र भाषा है हिंदी, उसका वर्णन आर्टिकल 343 में किया गया है, 343 में किया गया है, आर्टिकल 343 में किया गया है। भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी का वर्णन 343 में किया गया है। इसे मिटा दो। अगला है हमारा नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन। अब नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन, नए राज्य होते हैं उनके प्रवेश या स्थापना का वर्णन आर्टिकल 2 में किया गया है। जैसे हमारे यूपी से ही हटकर एक राज्य बना है उत्तराखंड, तो उसका भी वर्णन आर्टिकल 2 में है। किसमें है? आर्टिकल 2 में। नए राज्य बनाना, ये सब आर्टिकल 2 के तहत आता है। अगला है हमारा नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, ये 2 और 3 में आता है, गठन और क्षेत्रों, ये स्थापना तो 2 में आता है। गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन का वर्णन। नए राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन का वर्णन। जो मौजूद राज्य के नाम हैं उनके नामों में अगर परिवर्तन करा जाएगा तो वो आर्टिकल 3 में वर्णन किया गया है। यानी कि नए राज्यों का गठन भी कर सकते हैं, गठन किया है, और उनके सीमाओं का भी गठन किया है, और मौजूद राज्य के नाम का परिवर्तन करेंगे, उसका वर्णन आर्टिकल 3 में किया गया है। अगला है हमारा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन।
अब एक नागरिकता, नागरिकता ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 में किया गया है। अब नागरिकता पे आ जाते हैं। तो नागरिकता में जैसे कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ का रहने वाला व्यक्ति, वो तो चलो छोड़ो, जैसे कोई विदेश का व्यक्ति यहाँ आके रहने लगता है तो वो तो विदेशी माना जाएगा। यहाँ आके रहने लगता है और वो यहाँ की नागरिकता स्वीकार नहीं करता है, यहाँ के रहने लगता है, बस रहने लगता है। उसके बाद यदि उसके बच्चे जन्मते हैं, वो यहाँ भारत में अगर पैदा होते हैं तो उसके बच्चे भारत के नागरिक माने जाएंगे। उन्हें भारत की नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जब वो जो पुरुष यहाँ आके रहने लगा है, पुरुष या महिला यहाँ आके रहने लगी है, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक वो भारत की नागरिकता स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो उसके बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये आर्टिकल 5 में इसका वर्णन किया गया है। एक और है, अगला है, एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उनका वर्णन आर्टिकल 6 में किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उसका वर्णन आर्टिकल 6 में किया गया है। और एक और है, नागरिकता में एक और है, जैसे जो व्यक्ति जब भारत स्वतंत्र होने से पहले वो पाकिस्तान की सीमा में रह रहा था, यानी कि भारत की सीमा में रह रहा था, अब वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, तो भी वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और एक और बात है, यदि कोई व्यक्ति जो स्वतंत्रता से पहले जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय जो क्षेत्र पाकिस्तान में आता था और वो अब इंडिया में आ गया है, तो वहाँ के लोगों को भारतीय माना जाएगा। जो अब वो इंडिया में आ गया है, वहाँ के लोगों को तो भारतीय माना जाएगा, लेकिन भारत की सीमा में थे जो लोग, अब वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, तो वहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी नहीं माना जाएगा, उन्हें हिंदुस्तानी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला है हमारा नागरिकता के अधिकारों का वर्णन। नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता से वर्णन। जो नागरिकता के अधिकार होते हैं उनका निरंतरता से वर्णन आर्टिकल 10 में किया गया है। जो नागरिकता के अधिकार है उनका निरंतरता से वर्णन आर्टिकल 10 में किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिए, नागरिकता के बारे में मैंने आपको बता दिया, नए राज्यों की स्थापना का वर्णन मैंने आपको बता दिया, और नए राज्यों की सीमा और नाम परिवर्तन का वर्णन मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।